Hi guys. So I thought I'll make a video on my travels and some anecdotes, some incidents that happen, which are interesting observations and also मतलब वो observation भी है और वो एक तरीके का bridge भी है between cultures and between new मतलब understandings and you bridging different subject matters together. सो एनेक्डोट या इंसिडेंट ये हुआ कि मैं जैसे कि आप सबको पता है कि मैं साउथ इंडिया में रहती हूँ एंड आई ट्रैवल टू नॉर्थ एंड आई वेंट टू राजस्थान. तो ये फूड रिलेटेड इंसिडेंट था. जैसे कि साउथ के अंदर है बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता का इस्तेमाल होता है और जब जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा रेगुलर इस्तेमाल होती है वो आपकी नॉर्मली आप वो शब्द बार बार सुनते हैं और जैसे ही आप वो शब्द सुनते हैं आपको वो इमेज आपके माइंड में आ जाती है. तो यहाँ पे तो हर वेजिटेबल वेंडर के पास कड़ी पत्ता रहता है और जब हमें सब्जी मिलती है तो उसके साथ कड़ी पत्ता भी मिलता है. तो क्या हुआ कि मैं राजस्थान गई और राजस्थान में एक इंस्टीट्यूशन में गई जहाँ पे एक लोकल लेडी ने बहुत ही अच्छे पोहे बनाए. पोहे बोलते हैं वहाँ पे, हम लोग यहाँ पोहा बोलते हैं. और मैं उनसे जान रही थी, तारीफ़ कर रही थी और जान रही थी कि उन्होंने कैसे बनाया, उनकी रेसिपी जान रही थी. तो वो बिल्कुल लोकल थी, मतलब उनके अंदर अर्बन जो टच था वो बहुत ही कम था. तो शी वॉज टेलिंग मी एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो हिंदी स्पीकिंग आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट शी वॉज सेइंग. तो शी वॉज सेइंग कि मैंने जो है मस्टर्ड सीड्स, जीरा और सौंफ को लेकर उसका तड़का लगाया. तो क्योंकि मैं पोहा बहुत टाइम से बना रही हूँ और डिफरेंट तरीके के पोहा भी ट्राई किया है मैंने और मुझे पता है कि इंदौर और कुछ जगहों में सौंफ डाल के पोहा बनाते हैं. तो वहाँ तक तो सब सही चल रहा था जब शी वॉज टेलिंग मी द रेसिपी एंड देन शी सेड कि हम उसमें मीठा नीम डालते हैं. एंड देन आई गॉट लिटिल कन्फ्यूज्ड बिकॉज आई वॉज लाइक मीठा नीम, मतलब आई हैव नेवर हर्ड कि पोहे के अंदर कोई नीम के पत्ते डालें. बट जितना मैं फूड को एक्सप्लोर करती हूँ तो मैंने सोचा कि रुजुता दिवेकर जो है वो नीम के फूलों की बहुत बार बात करती है और उससे काफ़ी ड्रिंक्स बनते हैं या कुछ उसको यूज़ करते हैं. वो एक एडिबल पार्ट है नीम का. तो मैंने सोचा कि ये मीठा नीम के पत्ते कह रही है तो शायद फूल तो कह नहीं रही है, पत्ते कह रही है. तो मैंने सोचा कि शायद जो नीम के कोमल पत्ते हैं वो भी यूज़ होते होंगे कुछ रेसिपीज़ में. सो आई सेड कि नीम के पत्ते आप डालते हो, उसका तो टेस्ट आया नहीं, उसका तो थोड़ा कड़वापन होता है. तो आप मीठा नीम कह रहे हो तो कई बार कुछ लोग यंग लीव्स को मीठा कहते हैं ना. सो आई सेड इज इट द न्यू लीव्स, द यंग लीव्स ऑफ नीम दैट यू यूज. एंड देन शी वॉज नॉट श्योर, वी वर नॉट एबल टू ब्रिज कि मैं जो कह रही हूँ और वो जो कह रही है वो सेम है. एंड देन शी सेड नहीं, यंग पत्ते नहीं बट मीठा नीम होता है ना. एंड समाउ बहुत सारी कम्युनिकेशन जो है वो बिना शब्दों की होती है जब सामने वाला भी गेस कर रहा है और आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ पा रहे हैं कि आई हैव नॉट रीच्ड एंड वी आर नॉट ऑन द कॉमन थिंग. सो समहाउ दैट कम्युनिकेशन वॉज वेरी ईजी विद दैट लेडी. शी वॉज नॉट गेटिंग वेरी वर्कड अप कि मुझे नहीं समझ आ रहा. तो शी सेड नहीं कोमल पत्ते नहीं, मीठा नीम यूज करते हैं ना हम पोहे में. सो इट वॉज कमिंग आउट एज इफ इट्स वेरी नेचुरल टू यूज इट. एंड देन व्हेन शी सेड दैट देन वी टुगेदर रियलाइज्ड, आई डोंट नो हाउ वी रीच दैट काइंड ऑफ कंक्लूजन्स. सो आई लेफ्ट दैट आइडिया आई थिंक एट दैट पॉइंट एंड आई सेड, एंड शी सेड वो नीम के जैसा दिखता है लेकिन वो नीम नहीं होता है. एंड देन आई सेड आर यू टॉकिंग अबाउट कड़ी पत्ता? And then she said, yeah. I mean, somehow she might have heard it somewhere, but उनके यहाँ सब मीठा नीम ही बोलते हैं. और मुझे लगा ये मैंने कुछ नया पता लगाया है. And I was very excited about it कि मीठा नीम. And then she shared with her friend. She had one or more friend in the kitchen. And she shared with her कि मैं इसको रेसिपी बता रही थी और हम मीठा नीम मैंने बोला तो she thought नीम के पत्ते. She found it very funny. एंड फॉर मी इट वॉज लाइक एन एक्सप्लोरेशन कि अच्छा मतलब कि राजस्थान में कड़ी पत्ता को मीठा नीम कहते हैं. क्योंकि एज आई वॉज ग्रोइंग अप इन दिल्ली नो बडी यूज टू कॉल कड़ी पत्ता एज मीठा नीम. एवरीबडी यूज टू कॉल कड़ी पत्ता एज कड़ी पत्ता.
we would call it curry patta, or some people would say it curry leaves. And it was common to say it curry patta, and वो भी towards last 10-15 years that people started growing in their house and started putting. In the part of Delhi where I was living, it was not even common to have a plant or a tree of curry patta. But last 15 years people started to have it. I think थोड़ा डोसा इडली ज़्यादा कॉमन होने लग गया दिल्ली में, उससे पहले उतना ज़्यादा नहीं था. So this was new, the changing thing. And but then I realized, and I searched on YouTube, and it was not a new thing as much, because when I searched meetha neem, all the curry patta things came up. So it was quite understood by Google that meetha neem is curry patta. So this was something, a small anecdote that I wanted to share with you.